दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे आदमी की आप बीती सुनेंगे जिन्हें कुछ हफ्तों के लिए एक ऐसे रेलवे क्वार्टर्स में रहना पड़ा था जो पुराना होने के अलावा भूतिया भी था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को मोहन प्रसाद के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात 2010 की है, जब मुझे ट्रांसफ़र के बाद चेन्नई के एक रेलवे क्वार्टर्स में अस्थायी रूप से रहना पड़ा था। जब मैं उस क्वार्टर में पहली बार गया, तब वो क्वार्टर पुराना और वीरान था, जैसे उसे काफ़ी लंबे समय से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया हो। हालांकि थोड़े साफ सफाई के बाद वो क्वार्टर रहने लायक हो गया था, पर फिर भी मैं वहाँ नहीं रह पाया। वैसे तो शुरुआती कुछ दिन बेहद ही सामान्य थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींदें उड़ा दी। उस रात करीब रात के 11 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी मुझे लगा कि कमरे के पर्दे के पीछे कुछ हलचल हो रही है, क्योंकि वहां से मुझे किसी के हल्के कदमों की आवाज आ रही थी। जब मैंने वहां गौर से देखा तो मुझे वहां पर किसी का परछाई गुजरते हुए दिखा, जो कि सिर्फ पल भर के लिए ही था। पर जब मैंने धीरे से उस तरफ जाकर पर्दे को हटाया तो देखा कि वहां कोई नहीं है। हालांकि पहली बार तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद से ये मेरी आंखों का धोखा होगा। लेकिन अगले ही दिन मेरे साथ फिर से वही हुआ, यानी कि रात के उसी समय पर्दे के पीछे से वही परछाई फिर से गुजरी। पर इस बार वो परछाई मुझे पहले से बहुत साफ दिखाई दे रहा था, जो दिखने में किसी इंसान का तो लग रहा था, जबकि उस पर्दे के पीछे कोई नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने अपने हाथ में एक डंडा लिया और उससे उस पर्दे को हटाकर देखने लगा, पर फिर से एक बार वहां कोई नहीं था। जिसकी अजीब बात यह थी कि मेरे ऐसा करते ही वो परछाई न जाने कहां गायब हो गई। उस कमरे में ये सब होता देखकर मन ही मन में डरने लगा था। पर जब से ये सब हर रोज होने लगा, तब से मेरी रातों की नींद भी वाकई में उड़ गई थी, क्योंकि रात होते ही सबसे पहले मुझे खिड़की से खटखट की आवाज आती थी, जैसे बाहर से कोई उसे दस्तक दे रहा हो। फिर कमरे में धीमे धीमे कदमों की आवाज, जिसको सुनकर हर पल मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे कमरे में मौजूद है और मेरी हरकतों को देख रहा है, जिसके वजह से उस कमरे का माहौल मुझे बड़ा ही अजीब लगने लगा था। उस कमरे में अकेले होने के बावजूद भी मुझे हर पल वहां किसी और के होने का एहसास होता था, जो कि उस दिन सही साबित हुआ जब अचानक से मुझे किसी सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। हालांकि ये बदबू हमेशा नहीं रहती थी, पर रात के 11 बजे के बाद इस बदबू के वजह से कमरे में रुकना मुश्किल हो जाता था। यानी कि एक तरह से वो गंदी बदबू और पर्दे के पीछे की वो परछाई इस बात का संकेत देती थी कि वहाँ कोई और भी है, जिसके वजह से वहाँ रहने में मुझे परेशानी होने लगी थी, क्योंकि दिन भर के काम के बाद मैं अक्सर रात को सो नहीं पाता था, इस डर से कि उस कमरे में कोई और भी है। उसी बीच एक रात जब मैं खिड़की में लगे कांच के धूल को साफ कर रहा था, तभी उसमें मुझे किसी का हल्का सा अक्स दिखाई दिया, जो मेरे पीछे खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। इस खौफनाक नजारे को देखकर कुछ पलों के लिए मैं सुन्न हो गया, पर जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। लेकिन इस चौंकाने वाले घटना के वजह से मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। इन सबको हुए कुछ दिन हुआ ही था कि तभी एक सुबह मैंने उठकर देखा कि पर्दा हल्का सा जला हुआ है, जिसके ठीक पास ही लाल रंग में
किसी के हाथ का हल्का सा निशान था। जब मैंने वहां गौर किया तो वो निशान ठीक उसी जगह पर था जहां मुझे वो परछाई रोज दिखाई देती थी। जिसके बाद ठीक उसी रात कुछ ऐसा भयानक हुआ जिसने मुझे उस क्वार्टर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उस रात वो अनजान परछाई मेरे बहुत करीब आ गई थी। इतने करीब कि मुझे उसके भयानक चेहरे का अक्स थोड़ा बहुत दिख रहा था। उसका चेहरा किसी आधे जले हुए लाश जैसे था, जिसकी बड़ी पुतलियों वाली आंखें मुझे ही घूर रही थी। इसलिए डर के मारे मैं तुरंत ही बिस्तर से उतरकर चिल्लाते हुए उस क्वार्टर से बाहर चला गया। फिर उस रात मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापस जाकर वहां रह सकूं। इसलिए वो रात मैंने उस क्वार्टर से थोड़ा दूर स्टेशन पर ही बिताया था। उस डर और बेचैनी से तंग आकर मैंने रेलवे अधिकारियों से अपना क्वार्टर बदलने का अनुरोध किया और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे वहां से जाने का मौका मिल ही गया। हालांकि नए क्वार्टर में जाने के बाद भी पिछले क्वार्टर का डर अब भी मेरे साथ था। इसलिए अक्सर मैं रात को ये सोचकर डर जाता था कि वो परछाई अब भी मेरे पीछे है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि मोहन प्रसाद के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।